गुड इवनिंग चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द विस्कस फोर्स F एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल r मूविंग विद वेलोसिटी स्मॉल v थ्रू अ लिक्विड इज F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ नीटा, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है विस्कस फोर्स। देखिए आपके पास एक बीकर है, वाटर का बीकर। अब इसमें क्या है, कुछ वाटर रखा है, ठीक है, या कोई सा भी एक लिक्विड रखा है। लिक्विड में आप वाटर लीजिए या ऑयल लीजिए, कोई भी आप जो लिक्विड आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब आपने क्या किया, एक बॉल है, मान लो ये जो कंटेनर है बच्चों ये थोड़ा डीप है, काफ़ी गहरा है। अब इसके ऊपर जब आप एक बॉल गिराते हैं, बॉल मतलब कोई भी मेटेलिक बॉल हो सकती है वो, ठीक है, मान लो मेटल की, पत्थर ही समझ लो, स्फेरिकल है वो, ठीक है, उसका शेप कैसा है, स्फेयर है। अब जहाँ पे स्फेयर होगा उसकी अपनी एक रेडियस होगी r, ठीक है, तो वो जो जिस स्मॉल स्फेयर की बात कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। अब जब बच्चों ये गिरेगा नीचे को तो इस पर एक फोर्स लगता है। पहली बात तो ये, इस पर वैसे तो बहुत सारे फोर्स लगते हैं, ठीक है। अब हम जब ये चैप्टर हमारा आगे सेकंड वॉल्यूम आएगा, जो आपकी सेकंड बुक होगी, फिजिक्स की 2 बुकें आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वहाँ विस्कोसिटी वाला चैप्टर है, तो उसमें हमने वहाँ एक स्टोक्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ, ये जो फोर्स है ना F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV, ये एक स्टोक्स लॉ है, स्टोक्स लॉ से ये डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स लगता है, किसकी वजह से, इस लिक्विड की वजह से। तो उस फोर्स का नाम ये है वो फॉर्मूला, F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV। इतना फोर्स लगता है, ये बताना चाह रहा है आपको, ठीक है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है आपसे कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, समझ रहे हो। अब इसके थ्रू हमने क्या करना है, देखिए वो जो स्मॉल स्फेयर है जिसकी रेडियस r है, ये है वो स्मॉल स्फेयर और जिसकी रेडियस आपकी r है, और ये किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, यहाँ पर किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, किसमें, लिक्विड में मूव कर रहा है, और उस पर जो फोर्स लग रहा है, द विस्कस फोर्स इज इतना, ठीक है। ये विस्कस फोर्स को या स्टोक्स लॉ भी कह सकते हो आप इसे। हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ नीटा। ये जो नीटा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या बच्चों, नीटा बोलते हैं, नीटा। कोई लोग ईटा भी बोल देते हैं, ठीक है, नीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन, इस नीटा की हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, हमें नहीं पता इसके बारे में। और इस नीटा को वैसे क्या बोलेंगे, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब नीटा ही आपका कोफिशिएंट विस्कोसिटी है, इसे हमने कैलकुलेट करना है, इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, राइट। अब देखो क्या करेंगे, फिर हम लेते हैं, हमें एक बात पता लग गई कि फोर्स कितना काम कर रहा है, F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV। इतना फोर्स काम कर रहा है किस पे, उस बॉल पे जिसकी रेडियस कितनी है, इस स्फेयर की रेडियस आपकी स्मॉल r है, इस पर काम करने वाला फोर्स इतना है, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने डायमेंशन नीटा की निकालनी है। तो पहले देख लेते हैं इसकी डायमेंशन क्या है, बाकियों की डायमेंशन लिख दें इसके नीचे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, ठीक है। तो आपको पता है भाई ये एक लॉ है, ये एक फिजिकल इक्वेशन है। तो जहाँ पर भी फिजिकल इक्वेशन करेक्ट होती है तो उसका ईच टर्म की जो डायमेंशन होती है बच्चों, वो क्या होती है, सेम होती है। तो जो डायमेंशन आपकी F की होगी वही डायमेंशन आपकी ये RHS में होगी, ठीक है। आप बता सकते हो कितने टर्म्स हैं इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। देखिए आपने एक बात और, जब हमने पहले शुरुआत में किया था UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इसमें 3 टर्म थे, एक ये एक ये एक ये। तो आप बोलोगे कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे मत बोलिएगा, क्यों, क्योंकि जो टर्म से हटते हैं वो या तो प्लस से हटते हैं या अगर इनके बीच में माइनस हो तब हटता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये मल्टीप्लाई में है ना, इनके बीच में ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 1 2 3 4, ये सब ये पूरा एक टर्म माना जाता है ना। यहाँ पर ये 2 भी मल्टीप्लाई में है तो हम इसको एक ही टर्म काउंट कर रहे हैं, 2 नहीं बोल रहे हैं, U और T अलग अलग नहीं बोल रहे, UT एक टर्म है पूरा, समझ गए। तो देखो आगे क्या करना है, इन सबके नीचे इनकी डायमेंशन लिख देनी है आपने, बहुत ईजी। F की डायमेंशन कितनी है, MLT माइनस 2 इक्वल टू 6 पाई की, 6 तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, 6 एक नंबर है, इसकी कोई क्या नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है। 6b और पाई ये सब क्या है, हम लिखेंगे 6 पाई इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, लेस क्वांटिटी, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप, ठीक है। फिर देखिए तो डायमेंशन किसकी लिखे, हमें तो नीटा की डायमेंशन लिखनी है, R की डायमेंशन लिखनी है और V की डायमेंशन लिखनी है, ठीक है। V क्या है आपकी वेलोसिटी है, R क्या है रेडियस, नीटा क्या है
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको बारे में हमें कुछ नहीं पता है, टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो नीटा की डायमेंशन आपको नहीं पता, तो आप क्या कीजिए, देखो एन बनाना है, नीचे से इसके टांग खींच देनी है आपने बस। फिर इसके ऊपर हमने ब्रैकेट लगा देता है एक, इसकी डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है, ओके। अब देखो आर की डायमेंशन कितनी है, ये तो एक लेंथ है, एल और लेंथ की डायमेंशन होती है एल, वी की डायमेंशन होती है आपकी एल टी -1, ठीक है। तो अब हमें काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है नीटा की डायमेंशन, तो इसको अकेला रखते हैं यहाँ पर और इन सबको हम यहाँ भेज देंगे, RHS LHS में भेज देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है, ये वाली बात लिखने के बाद बच्चों मिटा देती हूँ मैं इसको, आप जल्दी से इसको नोट कर लो, इतना तो लिख ही लो ये, ठीक है, मैं इसे बार बार नहीं लिखूंगी। फिर देखिए ये सब यहाँ मल्टीप्लाई में इसको अकेला रखना है, जिसको कैलकुलेट करते हैं उसको अकेला रखते हैं, जिस साइड पे वो होता है उसे पॉजिटिव और अलोन रखता है। तो इन सबको हमने उठा के यहाँ भेज दिया नीचे डिवाइड में, तो MLT -2 अपॉन ये L नीचे आएगी, ये LT -1, तो इसको भी नीचे ले आते हैं, LT -1, ओके। फिर क्या करना है हमने, अब देखो क्या करेंगे, ये L से L कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर से तो सब गायब हो गए, सब छोड़ के भाग गए हमारे नीटा को, ठीक है। अब क्या है M, ये T -2, ध्यान से देखो L के ऊपर पावर है 1, ये जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो इसकी पावर 1 प्लस में है तो ये -1 हो जाएगी, और T आपका यहाँ पर -1 में है, या ऊपर जाकर आपका प्लस बन जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करना और आपका आंसर रेडी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका M, ध्यान से देखेंगे ये T -2 है, T की पावर 1 है, ठीक है। तो एक T लेकर आना होता है, T -2 और +1, देखिए -2 और ये +1 है और L -1 हो जाएगा। बताइए कितना आता है, -2 + 1 कितना होता है, -+-2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बट बड़ा नंबर तो आपका माइनस का है, तो हमने क्या लगाना है M T⁻⁻1 और L⁻⁻1, एंड दैट इज द डायमेंशन ऑफ नीटा। नीटा की डायमेंशन हमको मिल गई। तो इस तरह से आपका क्या है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर मिल गया आपको, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो लास्ट आंसर है हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, डायमेंशन ऑफ नीटा इज कितना है आपका M L-1 T-1, दैट इज आंसर, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।